हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत कुमार शुक्ला। आज पढ़ेंगे संघ और इसका क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ और इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत यानी कि इंडिया राज्यों के समूह के बजाय राज्यों का संघ होगा। संविधान सभा में देश को संघ बताया गया, यद्यपि संविधान का ढांचा संघीय है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के शब्दों में राज्यों का संघ उक्ति को संघीय राज्य के स्थान पर महत्व देने के 2 कारण हैं। अतः यह व्यवस्था 2 बातों को स्पष्ट करती है। पहला तो देश का नाम इंडिया और भारत होगा, और दूसरा भारतीय प्रशासन के प्रकार के बारे में, अर्थात क्या भारत एक संघीय राज्य होगा या राज्यों का संघ होगा। और इसी क्रम में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा कि भारतीय संघ राज्यों के बीच में किसी समझौते का परिणाम नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारत के राज्य आपस में समझौते के माध्यम से भारत में हैं और जब ये समझौता टूट गया तो भारत से अलग हो जाएंगे। और दूसरा भी यही है कि राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। इस विवेचना के आधार पर भारतीय क्षेत्रों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: राज्यों के क्षेत्र, संघ क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिगृहीत किया जा सकता है। राज्य एवं संघ शासित राज्यों के नाम, उनके विस्तार इत्यादि को संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। राज्यों के संदर्भ में संविधान के उपबंध की व्यवस्था सभी राज्यों पर समान रूप से लागू है। हालांकि कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध दिए गए हैं, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम आदि 10 या 11 राज्यों को विशेष उपबंध दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर को भी विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, परंतु 5 अगस्त 2019 को इसे भारतीय संसद ने समाप्त कर दिया। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्र का भी अधिग्रहण कर सकता है, जैसे सत्तांतरण, संधि, खरीद, उपहार या लीज, जीत या हराकर। संधि के माध्यम से, जैसे बेरूबाड़ी संघ का मामला था, भारत ने बेरूबाड़ी गांव को दे दिया। और 100वां संविधान संशोधन 2015 में जो हुआ था, इसके माध्यम से कुछ स्थानों को बांग्लादेश को दे दिया गया और कुछ स्थानों को बांग्लादेश ने भारत को दे दिया। तो इसे संधि के माध्यम से किया गया। जबकि जीत या हराकर में 1950 के बाद हुई कार्रवाइयाँ शामिल हैं, जैसे गोवा, दमन दीव, पुडुचेरी, सिक्किम, दादरा नगर हवेली। इनको पुलिस कार्रवाई या संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संघ का हिस्सा बना लिया गया। अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा ऐसे शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश करेगी। नए राज्यों के प्रवेश का अर्थ है कि वह राज्य नहीं जो भारतीय संघ में है और उन्हीं को बांटकर एक अलग राज्य बना दिया जाए। इसका अर्थ यह है कि ऐसे राज्य जो भारतीय संघ के अभी हिस्से में नहीं आते, उनको भारतीय संघ में प्रवेश के बारे में अनुच्छेद 2 में वर्णन किया गया है। इस तरह अनुच्छेद 2 संसद को 2 शक्तियां प्रदान करता है: नए राज्य को भारतीय संघ में शामिल करे, नए राज्यों को गठन करने की शक्ति। अर्थात अनुच्छेद 2 उन राज्यों जो अस्तित्व में नहीं हैं के गठन को लेकर है। इस प्रकार अनुच्छेद 2 उन राज्यों जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं हैं के प्रवेश एवं गठन से संबंधित है। अब अनुच्छेद 3 संसद को निम्न शक्तियां प्रदान करता है: किसी भी राज्य को विभाजित करके नया राज्य का निर्माण करना, राज्यों के भागों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण करना। जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया, तो यह अनुच्छेद 3 के तहत ही किया गया। किसी राज्य के क्षेत्र को घटाने बढ़ाने की शक्ति, किसी राज्य के क्षेत्र को घटाने की शक्ति, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। जैसे उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत के नाम से पहले था, बाद में उसे उत्तर प्रदेश कहा जाने लगा। मैसूर को कर्नाटक कह दिया गया, पुडुचेरी को पुडुचेरी कहा जाने लगा। ऐसे अनेकों राज्यों के नाम के बारे में परिवर्तन किया गया। हालांकि इस संबंध में 2 शर्तें भी हैं। पहला, राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद संसद में पेश किया जाएगा और संस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है, और राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के मत को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है, वह इसे स्वीकार या अस्वीकार भी कर सकता है। संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है
और संघ या केंद्र सरकार राज्य को समाप्त कर सकती है, जबकि राज्य सरकार संघ को समाप्त नहीं कर सकती। अमेरिकी संघीय सरकार नए राज्यों का निर्माण या उनकी सीमाओं में परिवर्तन बिना उस संबंधित राज्य की अनुमति के नहीं कर सकती। इसीलिए अमेरिका को अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया। हालांकि वहाँ भी राज्यों का संघ ही व्यवस्था है, परंतु अमेरिका किसी भी राज्य के सीमाओं नाम में परिवर्तन बिना उस संबंधित राज्य की अनुमति के नहीं कर सकता। अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में यह घोषित किया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन, जो कि हमने अनुच्छेद 2 में पढ़ा, या नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन, अनुच्छेद 3 में पढ़ा, को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात यह एक सामान्य संशोधन प्रक्रिया से ही लागू हो जाएगा। अब अनुच्छेद 4 को लेकर प्रश्न उठा, क्या संसद किसी राज्य के क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे सकता है? ऐसा पहला बेरुवाड़ी केस 1960 में उठा, जिसे 9वें संविधान संशोधन के माध्यम से बेरुवाड़ी गांव को बांग्लादेश को स्थानांतरित कर दिया गया। इसी प्रकार से 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 था, जिसमें भारत ने 111 विदेशी अंतः क्षेत्रों को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया तथा बांग्लादेश ने 51 अंतः क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित कर दिया गया, और यह संधि के माध्यम से हुआ था। तो ऐसा हो सकता है कि भारतीय संसद संशोधन के माध्यम से किसी भारतीय क्षेत्र को किसी दूसरे क्षेत्र को